नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 29 जून 2026 को भारत सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन यहां पर ईपीएस 95 पेंशन के अकॉर्डिंग जारी किया है, जिसे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 का आधिकारिक राजपत्र गजट नोटिफिकेशन कहा जा रहा है। अब इस गजट नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद सवाल उठता है कि क्या ईपीएस 95 पेंशन स्कीम खत्म हो गई? क्या सभी कर्मचारियों पर अब नए नियम लागू होंगे? क्या जो पेंशन वृद्धि की आशंका ईपीएस 2026 की नई स्कीम में थी, क्या वो हो पाई है या नहीं? क्या हायर पेंशन वालों के लिए नए नियम आए हैं? और सबसे जरूरी कि इस राजपत्र में क्या क्या बदलाव किए गए हैं? तो आज के इस वीडियो में हम पूरे इस सरकारी राजपत्र के आधार पर आपको बताएंगे कि इस नई स्कीम में कौन कौन से प्रमुख प्रावधान लाए गए हैं, क्या कुछ नया है और क्या कुछ पहले जैसा ही रखा गया है। ये जो राजपत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लगभग 83 पेजों का राजपत्र है, जिसमें ईपीएस पेंशन स्कीम 2026 के बारे में डिटेल में सभी नियम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एम्प्लॉय खबर चैनल पर। आप पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की ऐसी जानकारी समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये राजपत्र आखिर है क्या। तो 29 जून 2026 को यानी कि लेटेस्ट ही श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से यह एक राजपत्र जारी किया गया है। यह राजपत्र ईपीएस स्कीम 2026 के बारे में यहाँ पर जो है जारी किया गया है, जिसमें कि नई पेंशन स्कीम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 को अधिसूचित किया गया है, जो कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंतर्गत बनाई गई है। और राजपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रकाशन की तारीख से प्रभावित होगी, यानी कि 29 जून से ये नई स्कीम यहाँ पर जो है लागू मानी जाएगी। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो भी अधिकार है वो कोई भी यहाँ पर जो है समाप्त नहीं हुई है, बल्कि सरकार ने ईपीएस 95 की जो व्यवस्था थी उसे जो है नए कानूनी ढांचे में यहाँ पर ढाला है और पुराने वर्जन को बंद करके एक नया वर्जन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 जारी की है, जिसमें पुराने सभी प्रावधानों को यहाँ पर रखा है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इस स्कीम में क्या क्या बदलाव यहाँ पर किए गए हैं और कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर यथावत रखा गया है, क्या इम्पैक्ट ईपीएस 95 पेंशन धारकों पर पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रमुख बदलाव यहाँ पर जो नजर आता है वो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की जगह अब स्कीम का नाम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 2026 होगा। यह पेंशन स्कीम जो कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 कहलाएगी, यह 29 जून से यहाँ पर जो है लागू हो जाएगी और इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 20 के तहत यहाँ पर जो है रखा गया है। इसका मतलब यह है कि अब सभी आधिकारिक दस्तावेजों में ईपीएस 95 स्कीम की जगह एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 का नाम उपयोग किया जाएगा। हालांकि पुराने सभी सदस्य जिन्हें पहले से ही पेंशन मिल रही है, उन सभी को इस स्कीम में जारी रखने का प्रावधान है। दूसरा जो बदलाव है वह यह है कि इस जो नई पेंशन स्कीम यानी कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 2026 लाई है, इसे जो है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत यानी कि जो नए श्रम कानून आए हैं उनके तहत यहाँ पर जो है रखा गया है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत इसे लागू किया गया है। पहले यह स्कीम ईपीएस 95 अलग कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत थी, अब पूरी पेंशन स्कीम को सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंतर्गत लागू कर दिया गया है, जिससे भविष्य में सभी सोशल सिक्योरिटी योजनाएं एकीकृत ढांचे से यहाँ पर जो है संचालित होगी, यानी कि एक ही सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंतर्गत सभी तरीके की पेंशन योजनाएं संचालित की जाएगी। उसी के तहत एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 भी संचालित की जाएगी। अगला जो पॉइंट नजर आ रहा है वो है ईपीएस पेंशन फंड को लेकर सरकार ने साफ किया है कि ईपीएस 1995 का पेंशन फंड समाप्त नहीं किया जाएगा, उसी फंड को आगे ईपीएस 2026 के पेंशन फंड के रूप में चलाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पुराने पेंशनर्स की पेंशन बंद नहीं होने वाली है, उन्हें पेंशन यथावत मिलेगी। जो पेंशन फंड अभी ईपीएस 1995 के तहत चल रहा था, वही पेंशन फंड अब ईपीएस 2026 के तहत चलेगा। जो चौथा पॉइंट नजर आ रहा है वो है हायर पेंशन के विकल्प को लेकर। इसमें साफ यह जानकारी दी गई है कि जिन्होंने हायर पेंशन का संयुक्त विकल्प पहले से चुन रखा है और जो पात्र पाए गए हैं उनके लिए अतिरिक्त यानी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का प्रावधान जारी रहेगा, उनके लिए हायर पेंशन स्कीम जारी रहेगी। यानी कि हायर पेंशन स्कीम बंद नहीं हो रही है, लेकिन जिन्होंने पहले से संयुक्त विकल्प चुना है, जो पहले से संयुक्त विकल्प चुनने के बाद पात्र पाए गए हैं, केवल उन्हीं के लिए हायर पेंशन का विकल्प खुला रहेगा। बाकी अन्य लोगों के लिए आगे से नया हायर पेंशन विकल्प खुलेगा या नहीं, उसके बारे में इसमें स्पष्टीकरण नजर नहीं आया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने पर यही लगता है कि हायर पेंशन स्कीम अब आगे से यहाँ पर जो है बंद होने जा रही है। जिन्होंने हायर पेंशन का संयुक्त विकल्प पहले से चुन रखा है और जो पात्र पाए गए हैं, केवल उन्हीं के लिए हायर पेंशन स्कीम चलेगी,
नए किसी व्यक्ति के लिए हायर पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी। इसके अलावा मासिक पेंशन की गणना को लेकर भी यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है। गणना किस तरीके से की जाएगी उसका फार्मूला दिया गया है। बताया गया है कि पेंशन कैलकुलेशन का पूरा फार्मूला नई पेंशन स्कीम में भी पुरानी पेंशन स्कीम के फार्मूले निकालने को ही यहाँ पर जो है शामिल किया गया है, जिसमें पेंशन को पेंशन योग्य मजदूरी उसमें पेंशन योग्य सेवा का गुना करके 70 से भाग देकर जो परिणाम यहाँ पर आएगा उसके हिसाब से यहाँ पर पेंशन की गणना की जाएगी और आखिरी 60 महीने का औसत कैलकुलेशन यहाँ पर जो है किया जाएगा। यानी कि पेंशनेबल सैलरी की स्पष्ट परिभाषा में ये कहा गया है कि आखिरी 60 महीने की औसतन वेतन को यहाँ पर जो है कैलकुलेट किया जाएगा और सैलरी सीलिंग के अनुसार यहाँ पर पेंशन की गणना की जाएगी। इसके अलावा अर्ली पेंशन और डिफरेंट पेंशन को भी यहाँ पर जो है परिभाषित किया गया है। 50 वर्ष के बाद कोई यहाँ पर रिटायरमेंट लेता है तो अर्ली पेंशन का नियम यहाँ पर लागू होगा और पेंशन की 60 वर्ष तक टालने पर यानी कि 58 वर्ष के बाद यदि वह आगे की सर्विस यहाँ पर जो है करते हैं तो डिफरेंट पेंशन का विकल्प उनके लिए रहेगा। पेंशन टालने पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 4% का अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा और अर्ली पेंशन पर 4% का ब्याज के हिसाब से उन्हें कम पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा पेंशन सदस्य की मृत्यु, विडो पेंशन, चाइल्ड पेंशन, नॉमिनी पेंशन आदि सभी के नियमों को भी यहाँ पर जो है परिभाषित किया गया है, जो कि पुरानी स्कीम में भी यहाँ पर थे। इसके अलावा एक नया नियम यहाँ पर जो है जोड़ा गया है, जिसमें क्लाइम सेटलमेंट की समय सीमा तय कर दी गई है। यानी कि कर्मचारी की ओर से पेंशन के लिए दावा किया जाता है, दावा पूर्ण मिलने पर 20 दिन के भीतर उसका निपटान यहाँ पर जो है करना होगा। यदि दावा पूर्ण होने पर 20 दिन के भीतर पेंशन की राशि पेंशनर्स को नहीं दी जाती या उचित कारण देने में कर्मचारी यहाँ पर देरी करता है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करके उसके ऊपर यहाँ पर जो है अतिरिक्त चार्ज लगाए जाएंगे, पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके अलावा नियोक्ता की जिम्मेदारी भी यहाँ पर तय की गई है कि नई पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी भी स्पष्ट होगी। कर्मचारियों का विवरण रिकॉर्ड रखना, कंट्रीब्यूशन जमा करना और इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराना, ये सब एम्प्लॉयर की यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो EPS 95 पेंशन धारकों को EPS 95 स्कीम 2026 की घोषणा जब की गई थी तब उम्मीद थी कि इस नई स्कीम में EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की कुछ खबरें निकल कर आएगी। तो इस पूरे PDF फाइल में इस पूरी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 में EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आया है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए बनी रहेगी। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से कम नहीं दी जाएगी, लेकिन उसे बढ़ाकर आगे कितना बढ़ाया जाएगा इसके बारे में कोई भी जिक्र 7500 के बारे में, न ही 3000 रुपए के बारे में या किसी अन्य राशि के बारे में इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर इस गजट नोटिफिकेशन में और जो पुरानी EPS 95 स्कीम थी उसमें और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो 2026 लाई गई है उसके इस गजट नोटिफिकेशन में कोई बड़ा अंतर यहाँ पर जो है नजर नहीं आ रहा। थोड़े छोटे मोटे रूल यहाँ पर जो है चेंज किए गए हैं ताकि कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार को आगे काम करने में पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन पेंशन धारकों को कुछ विशेष लाभ मिले ऐसा कुछ इस गजट नोटिफिकेशन में नजर नहीं आ रहा। केवल एक परिवर्तन यहाँ पर ठीक लगता है, जो कि 20 दिनों में पेंशन धारकों का पेंशन सेटलमेंट यहाँ पर हो, उनकी पेंशन जारी हो, इसको लेकर एक नया नियम यहाँ पर जो है जुड़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन समय पर जमा करे उसकी जवाबदेही तय की गई है। हायर पेंशन के समय कई कर्मचारियों के रिकॉर्ड नहीं मिलने से कई कर्मचारियों के हायर पेंशन नहीं मिल पाई, इसीलिए अब सभी नियोक्ताओं को इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड रखने और सभी कर्मचारियों को डाटा सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। हायर पेंशन पर भी साफ मना नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से बात कही गई है उससे यही साफ होता है कि हायर पेंशन अब आगे के लिए बंद होने जा रही है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। ये जो गजट नोटिफिकेशन आया है, ये जो PDF फाइल आई है, ये 83 पेजों की PDF फाइल है। इसे और बारीकी से यहाँ पर जो है मैं पढ़ूंगा और इसमें देखेंगे कि छोटे मोटे क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, उन सब की जानकारी आपको अगले वीडियो में यहाँ पर देंगे। बाकी आपके कोई सवाल यदि इस गजट नोटिफिकेशन को लेकर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस गजट नोटिफिकेशन को भी आप हमारे एम्प्लॉय खबर के फेसबुक पेज से यहाँ पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर जो है इस गजट नोटिफिकेशन की कॉपी भी हमने जो है शेयर कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।